अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज जो हमारे पास टॉपिक है हम उसमें सीखेंगे कि प्रीपोजिशन क्या होता है और प्रीपोजिशन कैसे इस्तेमाल किया जाता है, ये सीखते हैं। अब प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट शो द रिलेशनशिप। जो एक प्रीपोजिशन एक ऐसा लफ्ज है जो हमें रिश्ता दिखाता है या ताल्लुक दिखाता है बिटवीन अ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के बीच में और इन अदर वर्ड या किसी और लफ्ज के बीच में। इन अ सेंटेंस, एक जुमले के अंदर। इट ऑफन टेल्स अस प्लेस टाइम ड्यूरेशन, और ये अक्सर हमें बताता है किसी नाउन या प्रोनाउन की जाए बताता है या उसका टाइम बताता है या उसका ड्यूरेशन बताता है, यानी कितने टाइम के लिए वो चला। और हाउ थिंग्स आर रिलेटेड, और कैसे चीजें जो है आपस में रिलेट करती हैं यानी ताल्लुक रखती हैं। कॉमन प्रीपोजिशन, जो कॉमन प्रीपोजिशन है आम प्रीपोजिशन से, पहले तो प्लेस यानी वो प्लेस दिखाता है, इन यानी अंदर, आन ऊपर, अंडर यानी वो भी बिसाइड यानी साइड में। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। अब ये ऑन द टेबल यानी जो बुक था वो टेबल के ऊपर था इसलिए ऑन लगा, यानी ये हमें क्या बताता है, प्लेस किसकी, बुक की। और बुक क्या है, वो बुक है नाउन। टाइम, एट, ऑन और सिंस और इन। ही अराइव्ड एट 5 o'clock, वो 5 बजे आया या पहुंचा। ये जो अभी हमें 8 बताता है वो क्या बताता है, टाइम, यानी वो किस टाइम आया। ऑन, सिंस और एट इन टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। ये प्रीपोजिशन बताता है किसका टाइम बता रहा है कि वो आया 5 बजे, यानी उसने प्रोनाउन का बताया। यानी ये हमें नाउन और प्रोनाउन का जो है वो जगह बताता है या किसी भी चीज की जगह या टाइम ड्यूरेशन या काज, रीजन या मेहनत। अभी डायरेक्शन और मूवमेंट, इन, टू, ऑन टू, टूवर्ड या और टू। शी वेंट टू द मार्केट, वो जो है मार्केट गई। अभी जो शी वेंट टू जो है वो मार्केट के साथ, मार्केट भी नाउन है और ये जो है हमारा क्या है, प्रोनाउन है। अभी ये हमें डायरेक्शन बताता है कि यानी ये मार्केट गई, यानी डायरेक्शन या मूवमेंट भी बताता है क्योंकि वो चल करके वहां पे गई। और कौन गई, प्रीपोजिशन हमें बताता है कि प्रोनाउन गया। आगे चलते हैं, काज एंड रीजन। बिकॉज ऑफ, ड्यू टू। ही स्टेड होम बिकॉज ऑफ द रेन, वो जो है घर में रहा क्योंकि वहां बारिश चल रही थी। ही स्टेड होम बिकॉज, यानी बिकॉज जो लगा वो हमारा प्रोनाउन के साथ लगा और ये हमें काज और रीजन दोनों बताता है कि इसके लिए रेन की वजह से। मैनर और मीन्स, यानी मैनर और मीन्स यानी बाय वुथ। अब ये बताएगा कि किस लिए, किस वजह से, यानी किसके वसीले, ये हमें बताएगा कि ये कैसे आया, किस चीज को यूज करके आया, इस्तेमाल करके आया। ही स्टेड, ही ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, वो ट्रेन से सफर करके आया। बाय ट्रेन, ट्रेवल के साथ भी लगा और ही की उसने क्या बताई, मेनर बताया या मीन्स बताया कि वो उसने कैसे काम किया और कैसे काम करके वो आया। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, आई राइट विथ माई मार्कर। ये मैंने मार्कर इसलिए बताया कि ये मैं बताता हूं कि ये मेरा मेनर है, यानी मेरा काम करने का तरीका है। रूल्स फॉर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के कानून और कायदे। अब प्रीपोजिशन इज ऑलवेज फॉलोड बाय नाउन एंड प्रोनाउन। जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा नाउन और प्रोनाउन के साथ इस्तेमाल होता है और उसको हम बोलते हैं कॉल्ड इट्स ऑब्जेक्ट, वो उसका ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे कि शी इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो जो है ट्री के नीचे बैठी है, यानी वो पेड़ के नीचे। अंडर शी, शी जो है प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है और ये हमें बता रहा है इसकी प्लेस। अंडर, प्रीपोजिशन डू नॉट स्टैंड अलोन, दे ऑलवेज फॉर्म अ प्रीपोजिशन फ्रेज। जो प्रीपोजिशन है वो हमेशा अकेला नहीं होता, उसके साथ कोई दूसरा प्रीपोजिशन फ्रेज हमेशा होता है। जैसे कि इन द रूम, अभी रूम के अंदर प्रीपोजिशन प्लस नाउन। अब ये नाउन के साथ प्लस कौन आया, प्रीपोजिशन, इसको कहते हैं प्रीपोजिशन फ्रेज। इन द रूम। अवॉइड अननेसेसरी प्रीपोजिशन, जो प्रीपोजिशन होते हैं अननेसेसरी, जो इस्तेमाल ना किए जाए तो भी काम चल जाता है। जैसे कि इनकरेक्ट और करेक्ट। वेयर आर यू एट, तुम कहां पर हो। अभी यहां पे एट लगाने की कोई जरूरत नहीं है,
जैसे कि करेक्ट, वेयर आर यू, तुम कहां पर हो। अब ये जो हमने देखे हैं कोई भी चीजें, ये सारी चीजें पार्ट 1 में है, और पार्ट 2 में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे प्रीपोजिशन को, जो उसके फॉर्म्स हैं, जैसे कि ऑन, एट, ये जो इसके प्रीपोजिशन के मुख्तलिफ जो है इस्तेमाल हम आपको बताएंगे डीपली। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज।